और कुछ भी नहीं। इन्हीं 6 प्रश्नों से इतना बड़ा पुराण निर्मित हुआ, इतने बड़े पुराण की व्याख्या। सबसे पहला प्रश्न, किम श्रेयः, बोले प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है। शास्त्र सारः था, शास्त्र बहुत हैं पर सबको पढ़ना तो बड़ा कठिन है, इसलिए समस्त शास्त्रों का सार क्या है और स्वावतार प्रयोजन। भगवान सब कुछ करने में समर्थ है, सब कुछ कर सकता है, फिर भगवान को अवतार लेने की क्या जरूरत पड़े, और यदि अवतार लिए तो किम कर्म, कौन कौन से भगवान ने कर्म किए और केवताराश, कितने भगवान ने अवतार लिए। और छठा प्रश्न, जब भगवान इस धराधाम को छोड़ करके परम धाम को गए, तब भगवान की जाने के बाद जो धर्म था वो धर्म कम शरणम गता, तो धर्म किसकी शरण में। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर पूरी भागवत में दिए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादिक ऋषि सुनो, सभी पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सबसे प्रथम प्रश्न था प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, या प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है। तो बोले प्राणी मात्र का सभी पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे, प्राणी मात्र का परम धर्म यही है कि भगवान के चरणों से उसका प्रेम हो जाए, यही उसके कल्याण की एक चाबी है, यही उसका परम धर्म है कि कैसे भी करके वो भगवान के चरणों से प्रेम करने लगे। क्योंकि हम सब इतने सारे उद्यम करते, कथा सुनते, हवन करते, इतना खर्च करते, पूजा पाठ करते, जितने भी माला जाप करते, जो भी करते, हम अपनी दिनचर्या में या समय समय पर हम जितने धर्मानुष्ठान करते हैं, इन धर्मानुष्ठानों का फल क्या है। बोले समस्त धर्म अनुष्ठानों का फल यही है कि भगवान के चरणों से प्रेम हो। और इतना सब करने के बावजूद भी यदि हमारा भगवान के चरणों से प्रेम नहीं हो पा रहा, तो समझ लेना ये सब हमारा परिश्रम कहीं ना कहीं व्यर्थ सा ही जा रहा है। इसलिए भगवान के चरणों से प्रेम होना चाहिए। और महाराज यही बोले प्राणी मात्र का परम धर्म है। और द्वितीय प्रश्न बोले शास्त्र सारः का, शास्त्रों का सार क्या है। तो शास्त्रों का सार यही है, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभि। शास्त्रों का सार यही है कि किसी भी प्रकार से जीव भगवान के जो है चरणों से लग जाए, अथवा उन भगवान के विषय में जीवस्य तत्व जिज्ञासा, भगवान के विषय में कुछ जान ले, यही बोले शास्त्रों का सार है। बगैर जानने के लिए ही तो सब शास्त्र सुनाए जाते हैं, पुराण सुनाए जाते हैं, और सुनने के बाद भी यदि कोई नहीं जान पा रहा तो उसका परिश्रम व्यर्थ सा जा रहा है। इसके बाद महाराज स्वावतार प्रयोजन, भगवान का अवतार क्यों होता है। तो कहते हैं भगवान जब इस धराधाम पर देखते हैं कि दुष्टों का बोलबाला बढ़ गया, दुष्ट बड़ा परेशान करने लगे, तब भगवान अवतार लेते हैं। एक साधु बोले भगवान इसलिए अवतार नहीं लेते, बोले भगवान तो धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते। एक साधु बोले इसलिए नहीं लेते, भगवान अवतार इसलिए लेते जिससे पृथ्वी माता को जो वचन दिया वो वचन पूर्ण हो। अन्यान्य अलग अलग संतों के अपने अपने भाव। भगवान अवतार क्यों लेते हैं।
जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधर्म, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। असुर मार था पे सुर, जब जब बोले धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान प्रकट होते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। जब जब बोले अधर्मियों का बोलबाला बढ़ता है, तब तब भगवान प्रकट होते, धर्म की स्थापना। एक संत बोले, अरे भगवान इन बातों के लिए नहीं आते। अरे जिसकी प्रकृति के भय से सागर सप्त उबलते देखा, उसको माँ यशोदा के भय से अश्रु बिंदु दृग ढरते देखे। जिस भगवान की सिर्फ प्रकृति भौं टेढ़ी हो जाए तो समुद्र में उबाल आ जाता है, समुद्र खौलने लगता है, वो भगवान क्या इन दुष्टों को मारने के लिए इस धराधाम पर आए? ना ना, ना तो धर्म की स्थापना के लिए, ना ही दुष्टों को मारने के लिए। तो एक संत ने अपने भाव व्यक्त किए। अरे बोले भगवान तो भक्तों की लाज बचाने के लिए आते हैं, भगवान तो भक्तों का भाव रखने के लिए। अरे अगर भगवान न आते इस धराधाम पर, तो भगवान के जो परम परम भक्त हुए वो कब तक इंतजार करते और कब तक इस संसार में बगैर भगवान के दर्शन के जी। माता सबरी के गुरुदेव श्री मतंग मुनि ने कहा, चिंता मत कर, तुझे भगवान एक दिन मिलेंगे। और गुरुदेव के वचनों पर वो विश्वास कि अपने आप को गुरुदेव के वचनों में ऐसा समर्पित किया कि इंतजार करती ही रही। और नन्ही सी अवस्था से लेकर के आज बुढ़ापे तक का सफर तय हो गया और इतनी 100 वर्ष की लगभग आयु हो गई, भगवान आज तक नहीं आए। पर हर रोज भगवान के लिए रास्ता बुहारती, भगवान के लिए रास्ते में पुष्पों की वर्षा करती, पुष्पों को बिछाती। कहीं मेरे प्रभु आ गए तो क्या कहेंगे कैसी भक्त है, ये तो कोई सेवा ही नहीं करना जानती। सुबह सारी तैयारी करती है, आज मेरे राम जी आ सकते हैं, आज मेरे प्रभु आ सकते हैं। संध्या होती, शाम होती, भगवान नहीं आए, फिर उदास हो जाती, अच्छा आज नहीं आए, कल अवश्य आएंगे। ऐसे करते करते पूरा जीवन उसने व्यतीत कर दिया, पर भगवान अब तक नहीं पहुंचे। तो अब वो मरने वाली है, उसकी आयु लगभग पूर्ण होने वाली है। अगर भगवान उसके पास अंत समय में भी न जाते तो क्या उसका भाव टूटता नहीं? जरूर टूटता। अरे गुरुदेव ने कहा कि आएंगे और भगवान तो आए नहीं, गुरुदेव भी झूठे, भगवान भी झूठे। तो इसलिए ऐसे भक्तों के भाव को पुष्ट करने के लिए भगवान पधारते। तो माता सबरी किस प्रकार से भगवान का इंतजार करती है, किस प्रकार से भगवान के लिए नित्य राह देखती है, आइए